हेलो दोस्तों, अभिलेष बारबीज की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। अरे ये लो नंदिनी और शीतल, तुम पानी पियो, ठीक है ना। अभी तो गर्मी हो गई है, रात को भी तुम्हें प्यास लगती होगी। अरे मुझे खुद को प्यास लगती है, ये तो फिर बेचारी बेजान है, बोल नहीं सकती है। श्याम यहाँ पर नंदिनी और शीतल के लिए पानी रख देता है। चलो सारे काम हो गए हैं, अब जाकर सोता हूँ। अरे आप लोग अभी तक बैठे हैं? मैंने गाय को चारा भी दे दिया, पानी भी दे दिया रात के लिए, और आप लोग अभी तक नहीं सो रहे हैं। श्याम जी, सोनम और पिंकी जिद कर रहे हैं माँ जी से कि उन्हें कहानी सुनाए, कहानी सुनाए। माँ जी कह रही हैं कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है। मैं तो बिस्तर लगा रही थी श्याम जी। सोनम, पिंकी, चलो तुम लोग इधर आ जाओ, मेरी गोदी में बैठ जाओ। दादी को परेशान मत करो बेटा, वो कहानी सुना देंगी। हाँ हाँ बेटा, तुम ऐसा करो, इन दोनों को अपनी गोद में लेकर बैठ जाओ। मैं इन्हें एक अच्छी सी कहानी सुना देती हूँ। राधा, हमारा बिस्तर लगा दो, मैं दोनों लड़कियों को लेकर बैठ जाता हूँ। हाँ श्याम जी, बस लगा देती हूँ। चंदा दीदी, आप अंदर से दूसरी चादर ले आइए। ठीक है राधा, मैं अभी लेकर आती हूँ। पहले मैं पापा के पास बैठूंगी। पिंकी दीदी, आप भी आ जाइए, पापा की गोद में बैठते हम दोनों दादी से कहानी सुनेंगे। हाँ सोनम, मैं आ रही हूँ। माँ जी ये लीजिए, चादर ले लीजिए, रात को मच्छर बहुत हो जाते हैं। अरे क्या पंखा नहीं है? माँ जी वो पंखा थोड़ा सा खराब हो गया है ना, बनने के लिए दिया है, कल ले आएंगे श्याम जी। श्याम जी अब कल पंखा ले आना, ठीक है ना? हाँ माँ, मैं सुबह ही लेकर आ जाऊंगा, ठीक है माँ। इतना भी मच्छर नहीं है। वो तो राधा तुम्हें चादर इसलिए दे रही है कि तुम थोड़ी बीमार हो ना, ठंड ना लगे। अरे बेटा, मुझे ठंड कहाँ से लगेगी, इतनी तो गर्मी पड़ रही है। ठीक है राधा बहू, दे दो चादर मेरे ऊपर। हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी आपके ऊपर चादर दे देती हूँ। ये लीजिए माँ जी, मैंने आपके ऊपर दे दी है। जीती रहो राधा बहू। ठीक है चंदा दीदी, आप दूसरी चादर ले आइए, मैं वो भी बिस्तर बिछा देती हूँ। हाँ राधा, आ रही हूँ लेकर। अरे राधा, मैं और तुम सो जाएंगे, दोनों लड़कियां श्याम के साथ सो जाएंगी, ठीक है ना? ये लो बिस्तर लगा दो, मैं 2 बर्तन है साफ करके आ जाती हूँ। अरे दीदी रहने दीजिए, हम बर्तन सुबह साफ कर लेंगे। अरे नहीं नहीं राधा, रात को जूठे बर्तन नहीं रखे जाते हैं। ये लो तुम करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है दीदी। रात को जूठे बर्तन हमें नहीं रखने चाहिए, सारे बर्तन साफ करके रखने चाहिए। अरे चलो कहाँ से, अरे हाँ ये रहे बर्तन, सारे साफ कर देती हूँ मैं। दीदी बर्तन साफ करने लग गई हैं, चलो मैं ये वाला बिस्तर भी लगा देती हूँ। अरे चलो रख देती हूँ। माँ जी तो बच्चों को कहानी सुना रही हैं। राधा यहाँ पर अपने बिस्तर भी लगाने लगती है और यहाँ पर बच्चों की दादी उन्हें कहानी सुना रही है। और तभी वो लड़की बेचारी जंगल में गुम हो जाती है। और उस लड़की को रास्ता पता नहीं चलता है। माँ, माँ मैं आपको पानी ला कर दूँ? अरे बेटा नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी है बेटा। पता नहीं एकदम से खांसी आने लग गई है। माँ अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप सो जाइए, कहानी कोई बात नहीं, मैं इन्हें सुना देता हूँ। अरे अरे बेटा कोई बात नहीं, थोड़ी सी खांसी है, ठीक हो जाएगी। सुना देती हूँ मैं। तभी उधर से एक शेर आ जाता। अरे माँ आप ठीक तो है ना? अरे माँ जी क्या हुआ आपको, इतनी खांसी कैसे आने लग गई? माँ जी आप ठीक तो है ना? अरे राधा बिटिया, रुकिए माँ जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे चंदा दीदी, राधा क्या हुआ है, तुम घबराई हुई क्यों हो? चंदा दीदी देखिए ना, माँ जी को बहुत जोरों से खांसी आने लगी है और उनसे बोला भी नहीं जा रहा है। अरे उनसे सांस भी नहीं लिया जा रहा है। क्या माँ जी को खांसी एकदम से? अभी तो तबीयत ठीक थी माँ जी की। अरे नहीं दीदी, थोड़ी देर पहले भी माँ जी बोल रही थी कि उन्हें ठंड ठंड सी लग रही है। अरे रुको मैं अभी आती हूँ। हाँ दीदी, मैं पानी लेने आई थी। अरे गिलास कहाँ है? अरे चलो इस कप में पानी ले जाती हूँ। सोनू, पिंकी इधर होकर बैठो, मैं माँ को देखता हूँ। और ये दादी को क्या हो गया, एकदम से खांसी इतनी जोर से क्यों आने लगी? अरे बेटा तुम लोग चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अरे हे भगवान। माँ मुझे लग रहा है आप बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अरे नहीं श्याम बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी बेटा। अरे
अरे राधा जल्दी से पानी लेकर आओ, देखो माँ का कितना बुरा हाल हो रहा है। माँ रुको, अभी राधा पानी लेकर आ रही है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। अरे हाँ बेटा, मैं कह रही हूँ मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मत घबराओ। हाँ माँ, तुम्हें नहीं। राधा जल्दी से पानी लेकर आओ, इधर माँ का सांस नहीं निकल रहा है और तुम पता नहीं पानी लेने कहाँ चली गई हो। अरे हाँ श्याम जी, आ रही हूँ लेकर पानी, जल्दी से चलती हूँ। ये लीजिए माँ जी, पानी पीजिए। माँ उठो, पानी पी लो। लाइए माँ जी, मैं आपको पानी पिला देती हूँ। अरे ठीक है। राधा अपनी सास को यहाँ पानी पिलाने लगती है। अरे माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगी। अरे ठीक है बहू, पीजिए पानी, आराम से पीजिए। बस बहू, इतना पानी बहुत पी लिया मैंने। ठीक है माँ जी, आप लेट जाइए, आराम कीजिए। पता नहीं माँ जी को एकदम से क्या हो गया है। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको, ठीक तो है आप? चंदा बहू, मैं ठीक हूँ, मत घबराओ। अरे वैसे ही खांसी आ रही थी, राधा बहू ने पानी पिला दिया है, अब ठीक है। हाँ माँ जी, अब ठीक हो जाएंगी। वो वैसे ही आपका गला सूख गया होगा मुझे लगता है। हाँ माँ जी, लाइए माँ जी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं बहू, तुम लोग काम करो। अरे माँ जी, अभी सारे काम खत्म हो गए हैं, कोई बात नहीं, मैं आपका सर दबा देती हूँ। अरे भगवान, दोनों बहुएं कितनी अच्छी मिली हैं मुझे। श्याम बेटा, जाओ तुम बेफिक्र होकर सो जाओ बेटा, बहुएं हैं मेरे पास। कोई बात नहीं माँ, मैं ऐसा करता हूँ, डॉक्टर से तुम्हारे लिए कोई दवाई ले आता हूँ। नहीं बेटा, आधी रात को कहाँ डॉक्टर के पास जाओगे, जाओ तुम लड़कियों के पास जाकर सो जाओ, वो बेचारी डर रही होंगी। ठीक है माँ, राधा तुम माँ का ख्याल रखना। श्याम जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं और चंदा दीदी है ना, आप जाकर सो जाइए, आपको सुबह खेत भी जाना होगा। चिंता मत करो, जाओ सोनम और पिंकी के साथ जाकर सो जाओ। श्याम यहाँ पर पिंकी और सोनम को लेकर सो जाता है। राधा बहू, चंदा बहू, तुम भी सो जाओ, सुबह उठकर काम करना होगा। माँ जी कोई बात नहीं, एक बार आपको नींद आ जाएगी तो बाद में हम भी सो जाएंगे। अरे माँ जी, आपको हम ऐसा छोड़ के नहीं सो सकते हैं। हाँ माँ जी, राधा बिल्कुल सही कह रही है, एक बार आप थोड़ा ठीक हो जाएंगे फिर हम सो जाएंगे। शायद इतना ख्याल तो मेरी खुद की बेटी भी ना रख पाती, भगवान इनकी लंबी उम्र करना। माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं राधा बहू, मैं तो ये सोच रही थी कि तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैंने हमेशा चंदा बहू का ही साथ दिया और उसे ही प्यार किया, तुम्हें कभी मैं समझ ही नहीं पाई, हमेशा तुम्हें टोकती रही, तुम्हारे साथ लड़ाई करती रही, श्याम को आते ही तुम्हारी चुगलियां करने लग जाती थी। राधा बहू, मुझे माफ कर देना। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं, आप मेरी माँ है ना, और माँ को कभी भी अपनी बेटी से माफी मांगने की जरूरत नहीं होती है। हाँ राधा बहू, मैं ही गलत थी, तुम हमेशा से मेरा ख्याल रखती थी। कोई बात नहीं माँ जी, आप आराम कीजिए, ठीक है ना। माँ जी, मैं भी तो आपको यही बोलती थी ना कि राधा बहुत अच्छी है, उसका दिल बहुत अच्छा है, आपका वो कितना ख्याल रखती है, आपको अपनी माँ समझती है, लेकिन आप कभी मेरी बात ही नहीं मानती थी। अरे हाँ चंदा बहू, आज मुझे समझ में आ गया, तुम दोनों ही मेरी बहुत अच्छी बहू हो। मैं तो किस्मत वाली हूँ कि तुम जैसी बहुएं मुझे मिली हैं। अरे माँ जी, अब आप आराम कीजिए, कोई बात नहीं, आप हमारी माँ है तो क्या हो गया, अगर आपने हमें कुछ कभी बोल भी लिया तो। ठीक है बेटा। राधा और चंदा अपनी सास के हाथ पैर दबा रही होती है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।